श्री विष्णु शयनी देव शयनी एकादशी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तावना। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री विष्णु शयनी एकादशी, देव शयनी एकादशी, हर्षशयनी एकादशी अथवा पद्मा एकादशी कहा जाता है। ये सनातन धर्म की अत्यंत पवित्र और पुण्यदायिनी एकादशियों में से एक है। इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और अगले 4 महीनों तक शयन करते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थान एकादशी को भगवान पुनः जागृत होते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त करता है, मनोकामनाएं पूर्ण करता है तथा अंत में भगवान विष्णु के परमधाम की प्राप्ति कराता है। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न। महाभारत काल में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे देवकी नंदन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका महत्व क्या है? इस दिन किस प्रकार व्रत करना चाहिए और इसकी कथा क्या है? कृपा करके विस्तार से बताए ताकि समस्त प्राणी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इसका महात्म्य सुनने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें वह दिव्य कथा सुनाता हूँ जो प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। राजा मारधाता की कथा। सूर्यवंश में एक अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा मारधाता। वे सत्यवादी, दानी, धर्मपरायण तथा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। कोई भूखा नहीं रहता था, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। समय पर वर्षा होती थी, खेतों में लहलहाती फसलें उगती थी और चारों ओर समृद्धि का वातावरण रहता था। राजा स्वयं प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते, ब्राह्मणों का सम्मान करते और धर्म के अनुसार राज्य चलाते थे। भयंकर अकाल समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। पहला वर्ष किसी प्रकार निकल गया। दूसरे वर्ष भी बादल आए पर वर्षा नहीं हुई। तीसरे वर्ष भी धरती सूखी रही। तालाब, कुएं और नदियां सूखने लगी। खेत बंजर हो गए। पशु पक्षी मरने लगे। लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल होकर राजा के पास पहुंची। सबने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हमारे पिता समान हैं। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वर्षा के बिना जीवन असंभव हो गया है। कृपया कोई उपाय कीजिए। राजा ये सुनकर अत्यंत दुखी हुए।
राजा की चिंता। राजा ने मन ही मन विचार किया, मैंने कभी अधर्म नहीं किया, किसी का धन नहीं छीना, न्यायपूर्वक राज्य किया, फिर भी यह विपत्ति क्यों आई। उन्होंने मंत्रियों, पुरोहितों और विद्वानों को बुलाया, पर कोई निश्चित कारण न बता सका। अंततः राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं वन में जाकर किसी महान ऋषि से समाधान पूछेंगे। अंगिरा ऋषि का आश्रम। राजा मारधाता वन में घूमते घूमते महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। राजा ने दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा, राजन, सब कुशल तो है? राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई, प्रजा अत्यंत दुखी है, कृपया इसका कारण और उपाय बताएं। ऋषि का उत्तर। महर्षि अंगिरा ध्यान में लीन हुए। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, राजन, सतयुग में प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग धर्म निर्धारित हैं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र कठोर तपस्या कर रहा है, उसी कारण ये दोष उत्पन्न हुआ है। फिर ऋषि बोले, यदि उस तपस्वी का वध कर दिया जाए तो वर्षा हो जाएगी। राजा का धर्म। राजा ने अत्यंत विनम्रता से कहा, भगवान, वह चाहे किसी भी वर्ण का हो, यदि वह भगवान की भक्ति कर रहा है तो मैं उसका वध नहीं कर सकता। निर्दोष की हत्या करना महापाप है, कृपा करके कोई दूसरा उपाय बताए। राजा की करुणा और धर्मनिष्ठा देखकर महर्षि अंगिरा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा विचार अत्यंत श्रेष्ठ है, हिंसा समाधान नहीं है। देवशयनी एकादशी का उपाय। ऋषि बोले, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, स्वयं भी व्रत रखो और संपूर्ण राज्य की प्रजा को भी इस व्रत के लिए प्रेरित करो। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे और समस्त संकट दूर हो जाएगा। राजा ने प्रसन्न होकर ऋषि को प्रणाम किया और राज्य लौट आए। व्रत का आयोजन। राजा ने पूरे राज